मोदी जी के जो आप उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश मॉडल को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होंगी ना, उनको लेकर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मोदी जी, ये मोदी जी के लिए है। मोदी जी सुनिएगा जरूर कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, क्योंकि आपके जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके जुमलों का बोझ हम उठा ही नहीं पाते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उनकी रैली में गधे लेकर चलेंगे, ताकि मोदी जी के जो जुमलों का बोझ है वो गधे उठा सकें, क्योंकि गधे उठा सकते हैं भैया, हम तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 15 लाख आए नहीं है। और काश आप लोगों के पास आए हुए होंगे, क्योंकि आप भाजपा IT सेल से अगर संबंध रखते हैं तो आपके पास जरूर आए होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आए हैं। आप इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं, 15 लाख को लेकर क्या देंगे, 2 करोड़ रोजगार को लेकर क्या देंगे। अब भैया 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 15 लाख रुपए तो आज के टाइम में दिल्ली में टोटल कर दो तो आदमी की जेब में ना निकले टोटल 15 लाख रुपए, और मोदी जी प्रत्येक खाते में दे रहे हैं। तो बोल देना जुमला था, तो भैया जुमला था तो काय को करें? 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था, 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला थी। कह दो आप जुमला थी, हाँ कर ही रहे हो आप हर चीज में। रुपए जो देने की बात थी वो जुमला था, उस पर बात हो चुकी है भाई साहब। इन्हें देखो अब ये 15 लाख से 5 लाख पे आ गए। 5 लाख की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आपने तो खड़े खड़े 10 लाख कम कर दिए, और 5 मिनट बाद पूछूंगा तो आप कहेंगे 2.5 लाख रुपए देने की बात करी थी उसने, है नहीं है? और थोड़ी देर में अगर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद पूछ लूंगा तो आप कहेंगे सामने से मुझे ही पैसा देना था। कोई नहीं, 2000 रुपए मिल रहा है, सम्मान राशि तो मिल रही है। मेरे को तो नहीं मिली सम्मान राशि, आपको सम्मान दिया मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत। आपको कहाँ से मिलेगी? किसको? किसानों को। आपको किसने कहा मैं कांग्रेस से हूँ? आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं, आपको भी तो लोग कहते हैं आप बीजेपी से हैं। भाजपा का IT सेल चला रहे हैं, आप बीजेपी से हैं। मैंने कोई कांग्रेस से कोई पोस्ट ले रखी है? आपने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल पूरा आप ही लोग हैंडल कर रहे दिखे, तभी आप पूछ रहे हैं, वरना इतने सारे लोगों में आप ही पूछ रहे हैं। आप तो किसान को लेकर पूछते नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं पूछते, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बोला नहीं जाता, पता नहीं कि आपके मुंह में फेविकॉल जम जाती है। बेरोजगारी को लेकर आप बात ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो रोजगार है। विरोध इतना करते हैं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो आपका विरोध करूं? आप सत्ता में बैठे हैं, आपको तो ऐसे मिर्ची लगती है कि मोदी जी का विरोध न करके आपके डैडी जी का विरोध कर रहा हूं मैं। तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप भाजपा IT सेल की तरह सवाल पूछते हैं? आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप पूछिए ना एजुकेशन रेट को लेकर, है आप पूछिए किसानों को लेकर, आप पूछते हैं। बिल्कुल आपको तो ऐसा दर्द हो जाता है कि मोदी जी का नाम लेते कि आप इसको, कोई मैं कह रहा हूँ गलत, आपको नहीं कह रहे हम गलत। हम तो भाई एक बात मुझे बताइए, अब सत्ता में जब मोदी जी बैठे हैं तो मैं मोदी जी से ही सवाल करूंगा ना। अमेरिका जाके तो सवाल नहीं पूछूंगा जो बाइडेन का कान पकड़ के कि तू दे 15 लाख, फिर से लूंगा 15 लाख, उससे थोड़ी पूछूंगा मेरे भाई। 15 लाख के चक्कर में आप बूढ़े हो जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। क्यों? आपको मिल गया? मुझे पता है वो मिल। हाँ आपको मिल गया। क्यों? आपकी बात होती है, आप देखा, आपने कहा ना मुझे पता है, आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से क्या? आप IT सेल चलाते हैं उनका, तो आपको कैसे पता कि नहीं मिलने वाले? नहीं मिलेगा। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? अच्छा वो नहीं बताया उन्होंने कि जुमला। आपके पास फोन आता है? कौन कह रहा है जुमला है? सारा कुछ ही जुमला है। दिया ही क्या ये बताओ? सारा ही कुछ जुमला है, पूरा सिस्टम इनका जुमला। इतने लंबे लंबे फेंकते हैं तभी तो गधों को लेके जाना पड़ रहा है रैलियों में, इनके जुमलों को बिठवाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि गधा ही उठा सकता है इनके जुमलों का बोझ। वोट तो आप ही लोगों ने किया था ना। क्यों आप वोट नहीं देते देश के लोकतंत्र में? आप देश के लोकतंत्र में आप वोट नहीं देते? सरकार तो आपने बनाई थी ना। क्यों? सरकार क्या मेरे कहने से बनती है? मैं मोदी जी को गुजरात से पकड़ के लाया कि आप बैठिए कुर्सी पे। आप वोटर है ना। तो आप वोटर नहीं हैं। वोटर हम हैं, लेकिन आप वोटर नहीं, आप अमेरिका के वोटर हैं ना, मैं इंडिया का हूँ। हाँ आप बीजेपी के पत्रकारों से पूछिए सवाल, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो पूछते हैं। हाँ बताइए ना जी, आप सारी कमियां भाजपा की बता देते हैं, 70 साल से कांग्रेस की, थोड़ी कमी उसकी भी बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप भी सुनिए जरा, आप आके सुनिए तो जरा जवाब। आप एक बात मुझे बताइए कि सत्ता में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? पहले आप मुझे बताइए कि सत्ता में कौन बैठा है इस टाइम पर? नहीं सवाल ये है। पहले आप एक बात मुझे तो सत्ता में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। आप एक बात बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के? 1 मिनट पहले, आप सुनने की आदत है आप में? नहीं सुनने का दम है आप में? एक बात आप बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? जब कांग्रेस ने कुछ गलत किया, अच्छा ठीक है, आपका बीजेपी अच्छा कर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओहो, तो चलिए आज आपके मुंह से सुनते हैं, ठीक है? आज मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही बताइए बीजेपी ने अच्छा क्या किया। और अगर राम मंदिर, हाँ देखिए, बोलने का मौका दिया है ना। एक मिनट, ये देखिए, इन जैसे आप जैसे पत्रकारों की वजह से ना देश में ये भ्रमित। 1 मिनट रुकिए, राम मंदिर पे बोलते हैं, ये कोई बात होती है? किस पे? क्यों खेल रहे हैं? किसकी आस्था के साथ खेल रहे हैं हम? अलग मुद्दा है ना। काय का राम मंदिर अलग मुद्दा है? जो भाषा आप ला रहे हैं, कभी गधे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। किसके लिए बोला है? इतने लोग सुन रहे हैं आप। अच्छा आपको, अब आप एक बात मुझे बताइए, मैंने राम मंदिर को लेकर कौन सा तंज कसा है? जब इन्होंने पूछा राम मंदिर को लेकर, आप कैमरा पकड़ा कर सामने आकर यहाँ पूछिए ना, मैं आपको देता हूँ सवाल का जवाब। ये 1 मिनट स्टॉप, 1 मिनट। ये कहते हैं ना कि आस्था के साथ में, राम मेरी भी आस्था के प्रतीक हैं, और आप लोग जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। ये नहीं है कि सदैव आप ही के मुंह की वाहवाही निकलेगी। आप 1 मिनट आप रुकिए, आप सुनने का दम रखिए, आप सुनने का दम रखिए, अगर आप में दम है सुनने का।
अंदर प्रवक्ता आप प्रधानमंत्री मोदी से आप एक चैनल की डिबेट बताइए, अपने चैनल का नाम बताइए और पूरा देश जानना चाहता है। अगर आपके चैनल ने एक बार भी पूछा हो कि मोदी जी जो आपने इस देश के यंगस्टर्स के साथ में जो खिलवाड़ किया उसे 1 मिनट मेरे को आप पूरा करना कंप्लीट करने देंगे? कंप्लीट करने देंगे? आपने एक बार भी अपने पूरे वीडियो में, चैनल की वीडियो में आपने एक बार भी पूछा मोदी जी से सवाल कि आपने जो इस देश के यंगस्टर्स के साथ में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो कौन पूरा करेगा? जो आपने इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया और जिनकी आड़ में आपने इस देश के गरीब लोगों को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया वो कौन पूरा करेगा? वो वादा भी पूरा करने के लिए अमेरिका से लेके आएंगे। और आपने बात करी राम की, जब राम के नाम पे घोटाले होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हमें भाजपा टीसेल से पैसा नहीं आता जो हम नहीं बोलेंगे, समझे आप? हाँ, बीजेपी ने ये नहीं कहा था कभी, ये नहीं कहा था कि तो आप एक मिनट, आपने एक बात बोली राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है, हैं? बीजेपी ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा इसमें? तरीके से 3 तलाक का मुद्दा इन्होंने पार्लियामेंट से पारित करवाया, तो क्यों देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास इस सवाल का जवाब? 1 मिनट आप चुप रहिएगा, बताइए इस सवाल का जवाब। आप कहते हैं ना मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, मोदी जी के एक MP का नाम बताइए जिसने वहां जाकर ईंट लगाई भी हो, एक बताइए, हूं मत करिए, नाम बताइए। बरगलाया ना किसको? आपको 15 लाख पे बरगलाया, ठीक है, उन्होंने बरगलाया 200 स्मार्ट सिटी के नाम पर, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर। घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि रोजगार आपको 5 लाख देंगे, 5 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। ये अगर ये मैंने आपको घोषणा पत्र में दिखा दिया रोजगार का, तो आप पत्रकारिता छोड़ेंगे? 5 लाख दिया बोल तो रहे हैं वो तो कह रहे हैं मोदी जी तो यूं भी कह देंगे कल को कि 15-15 लाख रुपए दे दिए, तो आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से हो जाएगा। अरे भैया सुनिए सुनिए, इतना भी IT सेल मत चलाइए। माना कि ठीक है आप लोगों का प्रोपोगेंडा है कि भाई जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोले उनको खोलने का, लेकिन आज भी इन माइकों में कुछ ऐसे पत्रकार जीवित हैं जिनों के कारण देश का चौथा स्तंभ जीवित है। पत्रकार आपके खिलाफ सवाल कर दे, उसको आप बीजेपी का किसने बता दें? किसका? जो भी पत्रकार एक बात मुझे बताइए, आप अर्नब गोस्वामी, आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है मैं आपसे कहता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, पूरे देश में सारे पत्रकार, एक बात मुझे बताइए कि वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है, जब उसको ड्रग मिलता है तो वो कहता है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं तो अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता कि मुझे कोकिन दो और कोकिन दो? ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बताएंगे? बताइए। जैसा आपके साथ कांग्रेस से है। किसका? आप कांग्रेस से? 1 मिनट इनका कैमरा पकड़ के ले आइए, आज आपको ही बताता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर अभी कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, अगर उनकी जगह कोई और विराजमान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर कुर्सी पे उत्तर, 1 मिनट, सत्ता के खिलाफ ही होगा। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने बोला कि मैं कांग्रेस से हूं, तो उनको एक बात का जवाब दे दूं, क्योंकि सुनिए, उत्तर प्रदेश में अगर देश का किसान किसी भी पार्टी को समर्थन देगा तो हम उन्हें समर्थन देंगे। और बात रही कांग्रेस या भाजपा की, तो अगर इस देश में कुर्सी पे कांग्रेस भी विराजमान होगी तो हम लोग विरोध करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।